Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हाँ, दुनिया की बड़ी तो सबसे बड़ी हुकूमत पूरा जो ईरान था, ये सदर्न रशियन स्टेट्स जितने भी हैं, ये सारे काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब इराक, ये पूरा का पूरा शाम, यानी सीरिया, फिलिस्तीन, सब हुकूमत में था। पूरा नॉर्थ अफ्रीका, पूरा हिजाज, यमन, ये सारे के सारे गल्फ स्टेट्स, ये पूरा नॉर्थ अफ्रीका एक आदमी की हुकूमत, नाम था हारून। पता नहीं लोग हैं या नहीं। आलम इस्लाम की एक हुकूमत इतनी बड़ी उसके ज़माने में, और बहुत बड़ी हुकूमत, और उसका एक हुकूमत का वो एक अकेला मालिक था। मरहूम शहीद बाकर सदर कहते थे कि अगर किसी के पास एक रात की हुकूमत हो, एक रात की, और इमाम मूसा काज़िम जिंदान में हो, और वो सिर्फ एक रात की सोचने में गुजार दे दो हुकूमत मौला को जिनका हक बनता है, या रख लो। का अगले दिन अगर दे भी दे, वो जो एक रात इमाम को जिंदान में रखा है, जहन्नम के लिए बहुत है। बात पहुंची है सब तुमने तो नहीं कह गया हूं आप हजरात, हाँ करते हैं ताकि मुझे पता चले मेरे साथ। इलामे की तारीफ बड़ी सख्त है। मैं जाफर अलैहिस्सलाम किया, ये हारून रशीद हुक्मरान, हुकूमत उसके हाथ में, इमाम को उसने जिंदान में रखा हुआ। क्यों? ऐसा ना हो कि लोग इनकी तरफ रुजू करें। जिंदान में रखा, बार बार जिंदान में, जब जाते हैं इमाम को आजाद करता है, फिर कहता है उठा के वापस ले आओ, मदीने से ले आओ, फिर गिरफ्तार कर लिया, फिर जिंदान में रखा, जंजीरों में रखा। एक मर्तबा इमाम से कहा कि मैं बात करना चाहता हूं। कहा कि ए मूसा इब्न जाफर, लोग आपको कहते हैं कि अपना रसूलुल्लाह, फरजंद रसूल, सन ऑफ द होली प्रॉफिट। People call you son of the holy prophet. You are not the son of the holy prophet, you are son of Ali ibn Abi Talib. लोगों को कहना चाहिए कि अपना अमीर अल-मुमिनीन है अली के बेटो, क्योंकि आप उनकी नस्ल से हैं। रसूल खुदा की तो बेटी की नस्ल से हैं। बेटी की नस्ल से शुमार नहीं होता इंसान, बाप की तरफ से शुमार होता है। तो जो हो तो सारे लोग आपको कहते हैं कि अपना रसूलुल्लाह, फरजंद रसूल, तो आपको नहीं कहना चाहिए फरजंद रसूल। हसद किस बात की थी? क्योंकि उन्होंने अहले बैत के नाम पे हुकूमत छीनी थी। अब वो कह नहीं पाते थे कि हम लोग फरजंद रसूल हैं, वो कहते थे हम कजन के बेटे हैं। अब्बास जो रसूल खुदा के चचा थे, उनके जो बेटे थे आगे अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, उनके उबैदुल्लाह इब्न अब्बास की नस्ल से थे। तो कहा कि भाई हम लोग, अब ये हुकूमत कह रहे हैं कि हम लोग अहले बैत हैं, हमें हुकूमत चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम जब भी ज़री पे खड़े होते ना, तो वो जब आता था हारून पे कहता था अस्सलामु अलैका या इब्न अम, ए हमारे चचा के बेटे, आप पे सलाम हो, रसूल खुदा से कहता। और इमाम मूसा काज़िम फौरन ज़री पे हाथ रख कहते अस्सलामु अलैका या जद्दा, है हमारे चचा रसूल खुदा, आप पे सलाम हो। तो वो बार बार कहता कि नहीं, आप फरजंद रसूल क्यों कहलाते हैं, ताकि लोग इनसे डिविएट हो जाए, इनसे दूर हो जाए। का बार बार लोग आपको कहते हैं इब्न रसूलुल्लाह, आप लोगों से कहें मुझे मत कहो इब्न रसूल खुदा, मुझे कहो इब्न अमीर अल-मुमिनीन। मौला ने कहा नहीं, मैं रसूल खुदा का बेटा। नहीं, सारी आयात जो आपके सामने तमहीदन पेश की सुन लीजिएगा। तो इमाम ने कहा मैं फरजंद रसूल हूं, मैं रसूल खुदा का बेटा। कहा क्यों, दलील क्या है आपके पास? कहा कि सुन, अगर आज रसूल खुदा तशरीफ लाए और आके तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे, तो रिश्ता देगा? उसने कहा रिश्ता दूंगा, मैं तो खुद ही रिश्ता पेश करूंगा। रसूल खुदा को रिश्ता मांगने की जरूरत नहीं, मैं तो खुद तो होगा, रसूल खुदा मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। इमाम ने कहा ना हमसे रसूल खुदा रिश्ता मांगेंगे, ना हम देंगे, और ना पेश करेंगे। तो उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मा अतूबु इलैह, यानी आप रसूल खुदा को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे? मौला ने कहा नहीं, क्योंकि पैगंबर हमसे मांगेंगे ही नहीं। क्या क्यों नहीं रिश्ता मांगेंगे? आपका खानदान तो सबसे बड़ा खानदान है, आपसे क्यों नहीं रिश्ता मांगेंगे? कहा चाहे बेटे की नस्ल हो, चाहे बेटी की नस्ल हो, वो अपनी ही औलाद है। कुरान ने कहा है बेटों की नस्ल भी तुम्हारी औलाद, बेटियों की नस्ल भी तुम्हारी औलाद, वो सब तुम्हारे महरम है, तुम्हारी औलाद है। पता नहीं समझ है या नहीं? कहा चाहे बेटी ही की नस्ल थी, हम रसूल खुदा की नस्ल है। क्या कोई दलील है आपके पास कुरान में? क्या कुरान के अंदर है इन्ना मिन ज़ुर्रिय्यति, बेशक इब्राहिम की ज़ुर्रियत में कौन कौन है? अल्लाह ने अंबिया के नाम लिए, इसहाका, इस्माइल व इसहाक व याकूब, अल्लाह ने यूसुफ का, सारे अंबिया के अल्लाह ने नाम लिए। और आखिर में कहा व मूसा व ईसा। कुरान के अंदर कह रहा कि अल्लाह के जनाबे मूसा और ईसा भी इब्राहिम की ज़ुर्रियत में है। का ये बता जनाबे ईसा के वालिद का नाम क्या है? जनाबे ईसा को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया था, वो सिर्फ जनाबे मरियम के बेटे हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि जनाबे ईसा इब्राहिम की ज़ुर्रियत में है। कैसे? बहुत से लोग पहुंच गए। जनाबे ईसा जनाबे इब्राहिम की ज़ुर्रियत में से कैसे हैं? कुरान की रूह से अल्लाह कह रहा है इन्ना मिन ज़ुर्रिय्यत, बेशक उनकी ज़ुर्रियत में से है। का जनाबे ईसा अपनी माँ जनाबे मरियम की तरफ से जनाबे इब्राहिम की ज़ुर्रियत में है। जनाबे ईसा अपनी वालिदा जनाबे मरियम की तरफ से जनाबे इब्राहिम की ज़ुर्रियत में है। इमाम ने जवाब दिया, कहा इतने हजार साल के फासले में जनाबे इब्राहिम से जनाबे मरियम है, और फिर जनाबे ईसा उनके बेटे। लेकिन अल्लाह कह रहा है
عیسیٰ جناب ابراہیم کی ضروریت ہے. کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے. A few thousand years between حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کا. حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ میں کئی ہزار سال کا فاصلہ. لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عیسیٰ مریم کی طرف سے پھر بھی ابراہیم کی ضروریت میں. کہ اتنے ہزار سال کے فاصلے سے اگر عیسیٰ مریم کی طرف سے ابراہیم کی ضروریت میں ہو سکتے ہیں تو ہم تو رسول خدا کی ڈائریکٹ بیٹی کی نسل سے ہیں. ہم تو مستقیماً ڈائریکٹ بیٹی کی نسل سے ہیں. اتنے ہزار سال کے فاصلے سے اگر مریم پھر بھی ذریت جناب ابراہیم ہے تو ہم تو ڈائریکٹ بیٹی کی نسل سے ہیں. میدان گرامی کی میں نے ساری آیات اس لیے پیش کی تھی کہ امام کی اس دلیل کو سمجھا پاؤں. میدان گرامی امام نے فرمایا کہ ہم ہی رسول خدا کی ذریت ہیں. رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے, اب آپ کو سمجھ میں آیا اللہ نے کیوں اولاد نہیں دی. ایک خاص نقطہ پیش کروں جو اب تک میں نے نہیں پڑھا کسی مجلس میں, اس وجہ سے پیش کروں. یہ میں نے استدلال کیا. خود انسان محنت کرے. قرآن کے بہت سے استدلالات میرے اپنے ہیں, میری مدارس میں سینکڑوں نکات ہیں. آیت سے استدلال میرا اپنا اپنی محنت سننا چاہیں گا. میں نے بہت سوچا کہ احمد علیہ السلام کی بہت زیادہ اولادیں ہیں, رسول خدا کی اولادیں زیادہ نہیں, اور پھر اتنی ازواج سے کوئی اولاد نہیں, صرف جناب خدیجہ سے 3 بیٹے, 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی, اور پھر جناب ماریہ سے 1 بیٹا ہے حضرت ابراہیم. تو رسول خدا کی دوسری ازواج سے کیوں اولادیں نہیں ہوئی, کیوں کوئی بھی اولاد نہیں ہے, نہ بیٹے نہ بیٹی ہیں. تو ذہن کے اندر ایک جواب آیا جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر اوروں سے بھی اولادیں ہوتی تو آپس میں اولادوں میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا. لوگ ہیں یا نہیں. اور امت مسلمہ میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا کہ سید کی ڈیفینیشن کے اندر اس بیوی کی اولاد کو فوقیت دی جائے یا اس کی. اللہ نے کہا نہیں, میں کسی سے کوئی اولاد نہیں دوں گا, صرف خدیجہ سے نسل چلے گی. جناب خدیجہ سے ذریت دینے کے بعد اللہ نے مخصوص کر دیا کہ جب بھی پیغمبر کی آل کا تذکرہ کرو گے تو یاد رکھنا وہی آل خدیجہ ہے. اور آل خدیجہ میں صرف جناب فاطمہ سے نسل ہے تو وہی آل فاطمہ ہے. اور آل فاطمہ ساری کی ساری علی سے ہے تو وہی آل علی ہے. آل محمد سے مراد یہی ہے.